हेलो फ्रेंड्स, आज हम सॉल्व करने वाले हैं 10th क्लास का चित्रकला का 2024 का पेपर। और ये जो पेपर है इसका सेट नंबर है 830IS। तो फटाफट से इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है ऊपर खंड का। तो इस खंड में आलेखन कला तथा प्राविधिक कला के प्रत्येक 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। इनमें से किसी एक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर OMR शीट पर देने हैं। तो यानी 20 तो आलेखन कला के हैं, 20 ही प्राविधिक कला के हैं। जो आपको याद हो वही करना। और देखिए दूसरे नंबर पर लिखा है आपके द्वारा आलेखन कला तथा प्राविधिक कला में से जिस भाग का चयन किया गया है उसे OMR शीट पर अवश्य अंकित करें। यानी OMR शीट जो होती है उस पर जो है साइड में दिया हुआ होता है आलेखन कला, प्राविधिक कला। तो जो आप इसमें से चूज करोगे वही आपको गोला भरना है उसका। तो जैसे आलेखन कला के हम ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं तो आलेखन कला का सामने का गोला ही काला करना है। और प्राविधिक कला के अगर हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करेंगे तो प्राविधिक कला का ही हमें गोला काला करना होगा। तो सबसे पहले देखते हैं आलेखन कला में किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं। तो देखिए इसमें सबसे पहला ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है, कौन सा रंग गर्म रंग है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शन आप देख लीजिए, मैं पढ़ूंगी नहीं, डायरेक्ट आंसर ही बताऊंगी। तो गर्म रंग है इनमें से लाल। अब आ जाते हैं सेकंड नंबर के क्वेश्चन पर। तो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, लाल और पीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है। तो लाल पीला मिलाने से नारंगी रंग बनता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। बिना ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगाया जाता है। तो बिना ब्रश की सहायता से पेस्टल रंग लगाया जाता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। सफेद का विरोधी रंग है। तो सफेद का जो विरोधी रंग होता है वो काला होता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी काला। सफेद का विरोधी रंग काला है। क्या सरल रेखा लयात्मक होती है। तो सरल रेखा लयात्मक नहीं होती है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। कला किस भाषा का शब्द है। तो कला संस्कृत भाषा का शब्द है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। बारीक लाइनें बनाने के लिए किस नंबर के ब्रश का प्रयोग करना चाहिए। तो बारीक लाइनें बनाने के लिए 0 नंबर के ब्रश का प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन बी इज करेक्ट। किस नंबर की पेंसिल से खींची गई रेखाएं गहरी होती हैं। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा HB नंबर की पेंसिल से खींची गई रेखाएं गहरी होती हैं। अब आ जाते हैं 9 नंबर पर, पारदर्शी रंग कौन सा होता है। तो इसका होगा ऑप्शन बी, तेल रंग पारदर्शी रंग होता है। अब आ जाते हैं 10 नंबर के क्वेश्चन पर। 10 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है, ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगाया जाता है। तो ब्रश की सहायता से उपयुक्त सभी रंग लगाए जाते हैं, जल रंग, टेम्परा, तेल रंग। तो डी इज करेक्ट। प्राथमिक रंग कितने होते हैं। तो प्राथमिक रंग 3 होते हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। ओस्टवाल्ड रंग चक्र में कितने रंग होते हैं। तो ओस्टवाल्ड रंग चक्र में 8 रंग होते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन से तटस्थ रंग हैं। तो काला और जो सफेद रंग है तटस्थ रंग होते हैं। किन 2 रंगों के मिश्रण से हरा रंग बनता है। तो पीला तथा नीला रंग मिलाकर के हरा रंग बन जाता है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। तो सब आपको पता होगा। कौन सा आकार आलेखन कार्य के लिए उपयुक्त नहीं है। तो कोण, त्रिभुज, आयत या वृत्त। तो देखिए आयत में हम आलेखन बना सकते हैं, त्रिभुज में बना देंगे, वृत्त में बना देंगे, लेकिन कोण में कोई आलेखन नहीं बन सकता। इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट, कोण। निम्नलिखित में से द्वितीयक रंग कौन सा है। तो नारंगी रंग जो है ये द्वितीयक रंग है। लाल, पीला, नीला द्वितीयक रंग नहीं है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। इनमें से प्राथमिक रंग कौन सा है। तो प्राथमिक रंग है सफेद। सफेद और काला प्राथमिक रंग होते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। रेखा किसे कहते हैं। तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा कहते हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट। द्वितीयक रंग कितने होते हैं। तो 3 द्वितीयक रंग होते हैं। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब आ जाते हैं प्राविधिक कला के जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उनको देखना है हमें। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है। तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। प्रत्येक वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है। तो वर्ग का प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। एक समकोण कितने अंश का होता है। तो एक समकोण 90 अंश का होता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है, कौन सी पेंसिल से बनी रेखाएं हल्की होती हैं। तो H1 पेंसिल से बनी जो रेखाएं हैं वो हल्की होती हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट। इनमें से कौन सा आकार त्रिभुजाकार है? तो देखिए, ये वर्ग है, ये वृत्त है और ये आयत है बी। तो डी नंबर का जो ये त्रिभुज है, 3 भुजाओं वाला ही त्रिभुज कहलाता है। तो त्रिभुजा का आकार, ये डी ऑप्शन इज करेक्ट। संपूर्ण कोण कितने अंश का होता है? तो संपूर्ण कोण 360 अंश का होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। एक समचतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती हैं? तो एक समचतुर्भुज में 4 भुजाएं होती हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक आयत का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? तो 90 अंश का होता है प्रत्येक कोण। तो एक आयत का प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। वर्ग की चारों भुजाओं की माप कैसी होती है? तो वर्ग की चारों भुजाएं जो होती हैं बराबर होती हैं, इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट। वृत्त का आकार कैसा होता है? तो वृत्त जो होता है वो गोल होता है। तो वृत्त का आकार जो है ये है गोल होता है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। 2 बिंदुओं को मिलाने वाली कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो 2 बिंदुओं को मिलाने वाली केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा आकार पंचभुजाकार है? तो 5 भुजाओं वाला ही पंचभुजाकार कहलाता है। तो देखिए, इसमें 1 2 3 4 5 5 भुजाएं। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। 1 डेसीमीटर में कितने मीटर होते हैं? तो देखिए, क्वेश्चन गलत है, क्योंकि 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं। तो यहाँ पर जो है 10 जो दिया हुआ है, ये 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होने चाहिए। तो इसका ऑप्शन बी होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन ही गलत है ये। तो ये मैं नहीं बता रही हूँ आपको, बस मैंने इतना बता दिया कि 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं। सबसे गहरी डार्क पेंसिल कौन सी है? तो इसका होगा ऑप्शन ए 8B। समबाहु त्रिभुज कौन सा है? तो समबाहु त्रिभुज वो होता है जिसकी तीनों ही भुजाएं बराबर हों। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। किसी त्रिभुज के क्षेत्रफल का सही सूत्र है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित आकृतियों में से कौन सा समचतुर्भुज नहीं है? तो इसका होगा ऑप्शन डी। देखिए, ये आयत है तो समचतुर्भुज ये नहीं है। त्रिज्या r वाले वृत्त का व्यास होगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी 2r। यदि एक वृत्त में एक कोण 120 अंश का है तो दूसरा कोण कितने अंश का होगा? तो दूसरा कोण होगा 240 अंश का। अब देखिए, अब आ जाते हैं खंड खा पर। तो खंड खा जो है, इसमें एक तो प्राकृतिक दृश्य चित्रण दिया गया है। तो लिखा है, खंड खा के प्राकृतिक दृश्य चित्रण अथवा आलेखन कला अथवा प्राविधिक कला में से केवल एक का ही चित्रण करना है। आप प्राकृतिक दृश्य चित्रण कीजिए या आलेखन का कीजिए, या फिर क्या आगे दिया हुआ है इसमें प्राविधिक कला, इसमें से कीजिए। तो मैं आपसे इतना कहूँगी कि खंड जो का है, इसमें अगर आपने आलेखन कला चुना है तो आप प्राकृतिक दृश्य चित्रण या आलेखन में से कोई एक करिएगा, और अगर आपने प्राविधिक कला का चुनाव किया है ऑब्जेक्टिव में तो आप प्राकृतिक दृश्य चित्रण और जो आगे दिया हुआ है ये प्राविधिक कला, इनका ही चुनाव करिएगा तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, यानी प्राकृतिक दृश्य चित्रण तो दोनों ही कर सकते हैं, आलेखन वाले भी और प्राविधिक कला वाले स्टूडेंट भी। तो देख लेते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आए ये। तो देखिए, इसमें देखो एक उषाकालीन ग्रामीण दृश्य का चित्रण करना है। कितना? 20 × 25 सेंटीमीटर के आयताकार माप में, यानी आयत बनाना 20 × 25 सेंटीमीटर का। उसमें आपको चित्रण करना है जिसमें झोपड़ियों के पीछे छोटे बड़े पेड़, आकाश में उड़ते पक्षी, पेड़ों के पीछे उगता सूरज दिख रहा हो। ठीक है, और इसमें पेस्टल रंग या जल रंगों का ही प्रयोग करना है, और ये आएगा आपका 30 नंबर का। इसके बाद देखिए, अथवा करके दे रखा है आलेखन कला। आलेखन कला में क्या, देखिए 20 सेंटीमीटर व्यास के वृत्त में अल्पना बनानी है, और इसमें ध्यान देने वाली बात है कि केवल 3 ही जल रंगों का प्रयोग करना है। 3 जल रंग ले लीजिएगा, जैसे हमने लाल ले लिया, हरा ले लिया, पीला ले लिया। अब आपको ऑरेंज की ज़रूरत है तो आप लाल पीला मिलाकर ऑरेंज बना लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप 3 रंगों से कई सारे रंग भी बना लेंगे मिला करके, लेकिन गिने 3 ही जाएंगे फिर वो, और जिसमें कि सफ़ेद और काला गिना नहीं जाएगा।
ठीक है। तो इसमें देखिए दिया हुआ है कि दशहरा के पर्व के हेतु एक मौलिक इकाई बनानी है जिसमें फूल पत्ती कलियां बनानी है। तो ये भी 30 नंबर का है। आप प्राकृतिक दृश्य चित्रण करिए या आलेखन करिए या फिर प्राविधिक कला कर लीजिएगा। ठीक है, प्राविधिक कला में देखिए ये दिया हुआ है क्वेश्चन। अगर आप प्राविधिक कला सीखे हुए हैं तो आप इस क्वेश्चन को पुटअप कर लीजिएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। खंड गा, ये दोनों के लिए ही है, चाहे आप आलेखन के स्टूडेंट हैं या फिर आप प्राविधिक कला के स्टूडेंट हैं। खंड गा दोनों को ही करना है। और इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि ये 22 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें का और खा करके 2 दे रखे हैं। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, का के ही कर आते हैं और खा को छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना है। इसमें साफ साफ लिखा है इस प्रश्न के 2 भाग हैं, का तथा खा। दोनों ही भागों के चित्र बनाना अनिवार्य है। ठीक है, पेपर को जरा ध्यान से पढ़िएगा, सब इंस्ट्रक्शंस दिए हुए होते हैं। तो इसमें क्या करना है आपको, स्मृति चित्रण पेंसिल से बनाना है। 15 सेंटीमीटर से कम करना हो, यानी 15 सेंटीमीटर ही बनाना है हमें। जैसे कि हमने चाहे अमरूद बनाया, पपीता, बैगन, गाजर कुछ भी बनाया तो 15 सेंटीमीटर का ही होना चाहिए। जैसे कि एक मैंने हल्का सा यहाँ पे बना रखा है ये। तो जैसे पहले हमने क्या करी, एक लाइन खींच ली, फिर चाहे गाजर है, मूली है, बैगन है, जो भी बनाना है आपको वो। तो देखिए क्या करना है हमें, ये हमारी यहाँ से अगर शुरुआत है नाप की और ऊपर तक यहाँ तक ही गई है तो इतने ही बड़े आकार में हमको बनाना है, इससे ज़्यादा बड़े आकार में हमको नहीं बनाना है। ठीक है, अब खा नंबर का क्वेश्चन दे रखा है 22 का ही। इसमें आवा सादा करके 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। बैट बॉल, टेबल लैंप, बाल्टी तथा मग, खुली किताब तथा पेन, इनमें से किसी एक को बनाना है। जैसे बाल्टी तथा मग है तो दोनों बना करके ही एक गिना जाएगा। खुली किताब तथा पेन है तो दोनों को मिला करके ही एक माना जाएगा। ये ध्यान देना। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस तरीके से आज हमने 10th क्लास का ये ड्राइंग का जो पेपर है चित्रकला का, ये हमने आज किया है। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।